हाय डिवाइन सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी में अच्छे से नेविगेट कर रहे होंगे, अपनी यात्रा पूरी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रियल डीएफ डीएम के साथ जिनका हमारे आत्मा में रीयूनियन होता है, उनके साथ जब बहुत से कार्मिक सोल्स आ जाते हैं तो उन सब से रियल डीएफ अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी डीएफ्स के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। पहले ये आप अच्छे से समझ लें कि आप रियल डीएफ हैं, क्योंकि हमारे डीएम जिस थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, वो खुद को रियल डीएफ साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही होती है कि वो ही रियल डीएफ है। इसके लिए वो डीएफ की नकल करती रहती है। वो डीएफ की आवाज़ की, कपड़ों की, उसके मेकअप, रहन सहन, यहाँ तक कि उसके घर की सजावट और भी तरीके से वो खुद को रियल डीएफ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, पर वो खुद को साबित नहीं कर पाती। इस हेर फेर के काम में उसके पैसों का भी बहुत नुकसान होता है, पर वो मानती नहीं है। ऐसे में रियल डीएफ क्या करें? सबसे पहले रियल डीएफ ये विश्वास रखे, वो जो मैनिफेस्ट करेगी डिवाइन के साथ यूनियन होने के बाद यूनिवर्स और डिवाइन दोनों ही उसे पूरा करने में लग जाते हैं। इस यात्रा में कुछ भी हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता। इसके लिए इनर वर्क करना होता है, साधना करनी पड़ती है, खुद को इस काबिल बनाना पड़ता है कि हम अपने आप को रियल डीएफ के रूप में क्लेम कर सकें। ईश्वर के द्वारा निर्धारित कॉस्मिक मैरिज के अंतर्गत, जिसके साथ ईश्वर खुद हमारा विवाह कराते हैं हमारे डीएम के साथ। कई जन्मों से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इस जन्म में भी हम देर सवेर साथ आ ही जाते हैं। रियल डीएफ को पहले 2-3 वर्षों में खुद को समझना होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल के चुनौतियों को पार करना होता है। तब डिवाइन टाइम में ही सब होगा, ये स्वीकार करें। इसके अलावा डीएफ ये स्वीकार करे कि जो कुछ भी होगा डिवाइन इंटरफेरेंस से डिवाइन टाइम में उसके अनुरूप ही होगा, जो पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित होता है। इसके अलावा अपने रियल डीएम को पहचान करके उन्हें चेस करना, उन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और उन्हें पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए। जो चाहे करें, जैसा चाहे करें, जिसके साथ वो रहना चाहते हैं रहें और खुशी खुशी रहें। डीएफ को डीएम के साथ 3D में परमानेंट एटर्नल रीयूनियन में आने के बाद डीएम के प्रॉब्लम्स को सीरियसली समझना चाहिए और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को सुलझाते हुए डीएफ खुद को संतुलित रखें। डीएम के साथ यूनियन में आकर जो ज़रूर होता है उन्हें फ्रीडम दे, वो जो चाहे कर सकते हैं, जैसे चाहे रहें। रियल डीएम की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। डीएफ के हस्बैंड भी रियल डीएम हो सकते हैं, जो जागृत डीएम के सभी गुण को अपना लेते हैं बाद में। डिवाइन गाइडेंस में यूनिवर्स जब डीएफ पर काम करते हैं उस समय या अलग डिवाइन टाइम में डीएम को भी ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनिवर्स अपने सोर्सेस से मैसेजेस भेजते रहते हैं, उनके आवश्यकता अनुसार और स्टेज क्लियर करने के बाद या साथ साथ। ये सभी अनुभव सारे डीएफ्स के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। पिछले जन्मों के हिसाब से अलग अलग या एक साथ कई सोल्स का डीएफ के साथ यूनियन होता है। बाद में सब डिवाइन टाइम में पूरे तरीके से चले जाते हैं डीएम के कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद में। जब भी ये कार्मिक एक्स्ट्रा सोल्स डीएफ को आंतरिक या बाहरी रूप से बहुत परेशान करें तो
उन सब का आवश्यक तरीके से विरोध करें, उनके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ऐसा करना डीएफ के लिए हीलिंग का काम करेगा। अगर आप रियल डीएफ हैं तो बिना देर किए डिवाइन आपका समर्थन करेंगे और इसकी पुष्टि भी करेंगे अपने तरह से। डीएफ अपना दैनिक जीवन का काम भी साथ साथ करती रहे और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं। डीएफ को चाहिए कि वो अपने अंदर बाहर हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक, अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकें। किसी भी प्रकार से डीएफ का मिसयूज़ ना करें। सावधान रहें, बिल्कुल अलर्ट रहें। स्वयं की सुरक्षा करें। स्वयं को स्वस्थ महसूस कराने के लिए आप हर प्रकार के उपाय अपनाएं। गलत लोगों का साथ हरगिज़ ना दें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।